नमः शिवाय। शुरुआत में आज के दौर की शिक्षा प्रणाली के बारे में बताएंगे। क्यों गर्ल्स स्टूडेंट सेफ्टी संभव नहीं है और हमारे एक शिक्षा श्रेष्ठ शिक्षा में कैसे हमने 100% गर्ल्स स्टूडेंट सेफ्टी का ध्यान रख पाया है। अब कुछ लॉजिक दिमाग वाले कहेंगे 100% कोई कैसे कह सकता है। उनके लिए हम बस इतना कहना चाहते हैं कि हम आध्यात्मिक हैं और हम जो भी करते हैं पूर्ण करने पर विश्वास करते हैं। जैसी सोच वैसी खोज। आज के दौर में माता पिता अच्छी शिक्षा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने को मानते हैं। सच कहूँ तो मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल से कोई परहेज नहीं है। हमारी एक शिक्षा श्रेष्ठ शिक्षा में तो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम को समान रूप से सभी स्टूडेंट के लिए अनिवार्य रहेगा। हमारा आरोप ये है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स पूरा अंग्रेज ही बन जाते हैं। अपने भारतीय संस्कार का अपमान करना उनके लिए आदर्श बन जाता है। माता पिता और बड़ों का सम्मान करना जैसे आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है। इस बात से आप पूरी तरह परिचित हो कि आज की शिक्षा प्रणाली सिर्फ धन कमाने का तरीका ही सिखाती है, वो जो भी जीवन के हर नैतिक मूल्यों को दांव पे लगाकर। यही आज सक्सेस की परिभाषा भी बन गई है। आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपके जीवन में आनंद कितना है, आपको मन की शांति कितनी है, ये बातें काल्पनिक लगती हैं। हम धन कमाने का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन ईमानदारी से कमाइए, मेहनत से कमाइए। धोखा देकर चालाकी करके बेवकूफ़ बनाकर धन कमाना सही नहीं है। हमारे आध्यात्मिक गुरु ने साइंस बियॉन्ड साइंस की सिर्फ बात नहीं की है, उनको स्थापित करके दिखाया है। यूएसए डॉक्टर्स और साइंटिस्ट और कई कंट्री में साइंस बेस्ड सनातन को प्रमाणित करके दिखाए हैं और उनको सम्मानित भी किया गया है। मेडिकल साइंस, एग्रीकल्चर साइंस और साइंस बेस्ड सनातन पूरे विश्व में उनके जैसा कोई दूसरा नहीं है। आप लोगों को आश्चर्य हो रहा होगा ना कि इतनी बड़ी उपलब्धि के बाद भी वो इतना पॉपुलर क्यों नहीं है। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में 22 जनवरी 2024 के लिए भी उनको आमंत्रण पत्र मिला था। अभी बस इतना ही बता सकते हैं उनके बारे में, कुछ सिक्योरिटी इशू की वजह से। बाकी हमारा आध्यात्मिक चैनल है, उसमें खुल के पूरी बात करते हैं। हमारे कहने का आशय बस इतना है कि अंग्रेजी सभ्यता या वेस्टर्न कल्चर सही मार्ग नहीं है जीवन के लिए। विश्व गुरु और सोने की चिड़िया, नालंदा और तक्षशिला जैसी विश्वविद्यालय ये सत्य है, काल्पनिक बातें नहीं हैं। हम भारतीयों में वो क्षमता है, वो श्रेष्ठ जीवन शैली जिसकी कायल पूरी विश्व है, जिसको हजारों वर्ष की गुलामी की वजह से भूले बैठे हैं। अब आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें गर्ल्स स्टूडेंट सेफ्टी का क्या संबंध। चलिए समझाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, तभी जड़ तक समझ आएगा। सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट सेफ्टी ही नहीं, समाज की सभी समस्या का कारण यही है, नैतिक मूल्यों को दांव पे लगाकर धन कमाना। क्योंकि बात यहाँ पर स्टूडेंट सेफ्टी की है, तो इसी का आधार मानकर बातें करते हैं और अंतिम में एक प्रामाणिक समाधान भी बताएंगे। छेड़खानी, रेप इत्यादि ये सब करने वाले लड़कों को प्रेरणा कहाँ से मिलती है, कभी सोचा आपने? आज की मूवी, वेबसाइट, गंदी फिल्मों से। और इन सब का व्यापार क्यों चल रहा है? पैसों के लिए। पैसों के लिए भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है। दोस्त क्या और दुश्मन क्या, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आत्मसम्मान, स्वाभिमान, ईमानदारी, देशभक्ति, ऐसी एक भी बातें आज के स्कूल, कॉलेज या शिक्षा संस्थान में नहीं सिखाई जाती। कोई भी क्रिमिनल जन्म से नहीं होता, शिशु किसी जाति या धर्म का नहीं होता, वो तो कुम्हार की मिट्टी की तरह होता है, जैसा रूप चाहो डाल दो। कुम्हार है स्कूल के शिक्षक, कॉलेज के प्रोफेसर और माता पिता, और कुछ बचा तो मूवी, वेब इत्यादि। अब सोचिए उस शिशु रूपी मिट्टी की क्या स्थिति होगी। मेरी बात को कोई हृदय पे ना ले, मैं समाज की डार्क ट्रुथ बता रही हूँ, तभी तो समाधान पर सब मिलकर काम कर पाएंगे। नैतिक मूल्यों पर अपने बच्चे बच्चियों को शिक्षा देने के लिए पहले स्वयं को उस पर चलना होगा। सौभाग्यशाली मानते हैं हम अपने आप को
कि हमें ऐसे आध्यात्मिक गुरु मिले जिनके मार्गदर्शन से सिर्फ हमें नैतिक मूल्यों को ही नहीं जाना, बल्कि उसका अनुसरण कर जीवन का आनंद उठा रहे हैं। आशा है आप सब अच्छे से समझ पा रहे हैं। हम भारत देश के बच्चे बच्चियों को जिस तरह से चाहें उनकी परवरिश कर सकते हैं। प्रमाण रूप में हमारी आध्यात्मिक संस्था में बलात्कार जैसे घिनौने पाप तो कोसों से दूर की बात है। किसी को बुरा न लगे ऐसी बात तक नहीं बोलते। अब अंतिम में उस शिक्षा व्यवस्था में एक भाग से परिचित करा देते हैं जिससे हमारी बात काल्पनिक ना लगे। हमारे एक शिक्षा श्रेष्ठ शिक्षा व्यवस्था में बच्चे बच्चियों को हॉस्टल सुविधा भी दी जाएगी, अर्थात हॉस्टल अनिवार्य होगा, तभी तो सबको एक समान सुविधा दे पाएंगे। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, बच्चे बच्चियां तो भगवान का रूप होते हैं, फिर वो तो सब समान हुए ही ना। एक शिक्षा श्रेष्ठ शिक्षा। विद्यालय की व्यवस्था विश्व की टॉप स्कूलों से भी बेहतर होगी। जीवन में नैतिक मूल्य का ज्ञान अनिवार्य होगा आधुनिक शिक्षा के साथ साथ, जिससे बालक और बालिका को हर परिस्थिति में जीवन के लिए जीवन कैसे जिया जाए ये समझा जाए। आप सभी सोच रहे होंगे इतना पैसा कहाँ से आएगा। सच कहूँ तो हमारे देश में पैसे की कोई कमी नहीं है, बस नीयत की कमी है। वर्तमान उदाहरण श्री राम मंदिर को ही देख लीजिए। निर्माण और चढ़ावे से लगता है कि बड़ा से बड़ा कार्य संभव है, बस जरूरत है तो साफ नीयत की और आप सबके सहयोग की। इसलिए ये मत सोचिए कि धन कहाँ से आएगा। हमारी टीम को तो बस ये साबित करना है कि हमारी नीयत पूर्णतः साफ है। वैसे भी हम लोगों से दान नहीं लेंगे। हमारी योजना में ये 10वां तरीकों में से आता है। वीडियो को विराम देने से पहले बस इतना कहना चाहती हूँ, ये मत सोचिए ये कैसे होगा, बल्कि ये सोचिए कि इस व्यवस्था से हमारे बच्चों का जीवन आनंद से भर जाएगा। और क्या चाहिए माता पिता और देश को। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमः शिवाय।